नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी की दौड़ में भागे तो जा रहे हैं, लेकिन मंजिल कहाँ है ये पता ही नहीं। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारी कहानी शुरू होती है संत भीखा के एक छोटे से वाक्य से। जग के कर्म बहुत कठिनाई, मतलब इस दुनिया के तौर तरीके, इसके रास्ते बड़े मुश्किल हैं। सोचिए, ये बात सदियों पहले कही गई थी, लेकिन आज भी कितनी सच लगती है ना? हम सब कहीं न कहीं इस दुनिया की भूल भुलैया में अपना रास्ता ही तो खोज रहे हैं। और देखिए भिक्खा की ये बात आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी पर कितनी फिट बैठती है। हम सब ज्ञान, पैसा, स्टेटस, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी रुककर सोचा है कि दिन के आखिर में जब सब शांत हो जाता है तो क्या ये सब चीजें सच में हमें वो सुकून, वो खुशी दे पाती हैं जिसकी हमें तलाश है? शायद नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर एक तरह के भ्रम में जी रहे होते हैं। हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो दूर से सोने की तरह चमकती हैं, पर पास जाकर देखो तो कांच के टुकड़े निकलती हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा किताबें, ये वेद वेदांत, ये हमें रास्ता दिखाने की जगह और भी ज्यादा उलझा देते हैं। तो फिर असल समस्या क्या है? जानकारी की कमी? नहीं, असल समस्या है रोशनी की कमी। हमें और ज्यादा नक्शों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है एक दिए की। एक ऐसी रोशनी जो मन के अंदर के अंधेरे को दूर कर सके और सही रास्ता दिखा सके। और यहीं पर एक शिक्षक और एक गुरु के बीच का जो फर्क है वो सामने आता है। देखिए, एक शिक्षक, एक टीचर, वो जानकारी देता है, दिमाग को भरता है, वो दुनिया के बारे में सिखाता है। लेकिन एक गुरु, गुरु जानकारी नहीं देता, वो तो रूपांतरण देता है, ट्रांसफॉर्मेशन। वो आत्मा को जगाता है। वो दुनिया के बारे में नहीं बल्कि हमारे अपने बारे में सिखाता है। ये जो शब्द है ना गुरु, इसका मतलब ही बहुत गहरा है। अगर इसे तोड़ें तो गु का मतलब है अंधेरा, अंधकार, और रू का मतलब है उसे दूर करने वाला। तो गुरु कौन हुआ? वो जो अंधेरे को दूर करे। मतलब वो कोई टीचर नहीं है, वो तो खुद एक जलता हुआ दिया है जिसकी रोशनी पड़ते ही हमारे अंदर का अंधेरा अपने आप छट जाता है। और ये कितनी कमाल की बात है। सोचिए, क्या हम अंधेरे से लड़ सकते हैं? उसे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। हम बस एक छोटा सा दिया जला देते हैं और अंधेरा वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। गुरु का काम भी बिल्कुल यही है। वो हमारे अज्ञान से, हमारे भ्रम से लड़ता नहीं है, वो तो बस ज्ञान की रोशनी ले आता है। तो ठीक है, अगर गुरु वो रोशनी है तो सवाल उठता है कि उसे पाया कैसे जाए, उसे ढूंढा कैसे जाए। और अब कहानी का फोकस गुरु से हटकर उस इंसान पर आता है जो उसे खोज रहा है, यानी साधक पर। तो चलिए अब देखते हैं भीखा की अपनी खोज की कहानी। भीखा की कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। एक 12 साल का लड़का ज्ञान की तलाश में घर से निकल पड़ता है। पहुंचता है काशी, जो ज्ञान का गढ़ माना जाता है। पर वहां उसे क्या मिलता है? सिर्फ खोखले रीति रिवाज और बहसें। और असली गुरु, वो उसे किसी बड़े मंदिर में नहीं बल्कि एक छोटे से अनजान से गांव में मिलते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि सत्य किसी खास जगह का मोहताज नहीं है। और भीखा की इसी यात्रा से हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझ में आती है कि गुरु को खोजने के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट यानी विद्यार्थी होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक शिष्य बनना पड़ता है। अब सवाल उठता है, स्टूडेंट और शिष्य में क्या फ़र्क है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, फ़र्क बहुत गहरा है। एक स्टूडेंट गुरु के पास एक भरे हुए कप की तरह आता है, वो बस चाहता है कि उसमें थोड़ी और जानकारी डाल दी जाए। लेकिन एक शिष्य शिष्य एक खाली कप की तरह आता है। वो अपने पुराने विचार, अपना अहंकार, अपना मैं, सब कुछ खाली करने को तैयार होता है। क्यों? ताकि गुरु उसे पूरी तरह से बदल सके। उसे जानकारी नहीं, उसे तो अनुभव चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब या शायद डरावनी लग सकती है। अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो, लेकिन इसका मतलब जाहिर है शरीर से नहीं है। इसका मतलब है अपने मैं को, अपनी ईगो को कटवाने से। ये हिम्मत जुटाने से है कि हम कह सकें, शायद जो कुछ भी मैं जानता हूं वो अधूरा है या गलत है। मैं सब कुछ छोड़ने और नए सिरे से सीखने के लिए तैयार हूं। बस यही है शिष्य होने का असली मतलब। और याद है,
भीखा की उम्र क्या थी? सिर्फ 12 साल। ये उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी मासूमियत का, उसके खुलेपन का प्रतीक है। अक्सर होता क्या है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने ही ज्ञान के अहंकार में फंस जाते हैं। लेकिन सच को पाने के लिए एक बच्चे जैसी सरलता चाहिए, एक ऐसी इच्छा कि मुझे नहीं पता, मुझे सीखना है। तो सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा का, इस गुरु शिष्य के रिश्ते का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या गुरु पर आकर ये यात्रा खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि गुरु की जो आखिरी शिक्षा है वो ये नहीं कि गुरु को ही देखते रहो, बल्कि उस तरफ देखो जहां गुरु इशारा कर रहा है, और वो इशारा हमेशा हमेशा भीतर की ओर होता है। गुरु तो बस एक उंगली है जो चांद की तरफ इशारा करती है। हमें उंगली को नहीं, चांद को देखना है। वो मंजिल हमारे अपने ही भीतर है। और आखिर में भीखा अपने अनुभव को कैसे बयां करता है? वो कहता है, मिली रहूं आत्मराम, मतलब मैं अपने ही अंदर के राम में मिल गया। ये पूरी यात्रा किसी बाहरी ईश्वर को खोजने की थी ही नहीं, ये तो अपने ही भीतर छुपे हुए उस परमात्मा को महसूस करने की यात्रा थी। सारी की सारी खोज अपने आप पर ही आकर खत्म होती है। और ये कहानी आज भी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। अगर सबसे बड़ा खजाना, वो असली सुकून और आनंद हमारे अंदर ही है, तो फिर हम अपनी पूरी जिंदगी उसे बाहर क्यों खोजते रहते हैं? अपनी नौकरी में, अपने रिश्तों में, दुनिया की चीजों में क्यों? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।